आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से लेसन नंबर 20 लास्ट लेसन है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ए कुरान पार्ट में। आप सबको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन वैसे ही लास्ट आ गया आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे हम और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज हम लास्ट लेसन पे आ गए हैं। तो उम्मीद है अब वैसे भी आप लास्ट लेसन में हैं तो बड़ा ज़रूरी है इसको साथ साथ अब कंप्लीट कर लेना। लास्ट जो लिमिट्स हैं वो भी आपको बता दी गई हैं, वर्कबुक की, क्विज़ की, वो कल लास्ट डेट है। तो लेसन नंबर 20 का आज क्विज़ आपको भेज दिया जाएगा, तो वो कल तक आपने कर लेना है। उसका एक ही दिन है, एक ही लेसन का एक ही क्विज़ होगा। तो कुछ पुराने क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अर्रजीम धुतकारा हुआ, इज़ा जाआ ज़बरदस्त जब आ जाए, वाव नहीं। ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे नींद, ठीक है ना, छोटी ये का इशारा अपनी तरफ। आज के लेसन के अंदर हम चेक करेंगे कि इस सबक में हमने क्या पढ़ा है अभी तक, लेसन नंबर 20 तक, वो हम थोड़ा सा चेक करेंगे। और ग्रामर में सर्फ़ सग़ीर को हम देखेंगे। सर्फ़ सग़ीर कहते हैं शॉर्ट टेबल्स, इंग्लिश में शॉर्ट टेबल्स, ठीक है। सग़ीर मीन छोटा, ठीक है, और सर्फ कहते हैं टेबल्स को, छोटे टेबल्स। अभी तो हमने पूरे टेबल बनाया ना बड़े सारे, इसी का शॉर्ट टेबल भी एक होता है, वो हम बनाएंगे क्योंकि आगे जो लेवल 2 है QC2 वहाँ से छोटे टेबल शुरू हो जाते हैं। पूरा पूरा टेबल नहीं लिखा जाता, सिर्फ कीज़ लिखी जाती हैं। वो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। और नुकाते तालीम या शौक़ की भी एक बात हर लेसन में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही लेसन नंबर 19 के बाद हमारा जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया। 41,111 अल्फाज हमने 20 घंटों में, बल्कि 19 घंटों में सीख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इतनी बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। यही वो बात है कि कितना आसान अल्लाह ने बनाया है हम जैसों के लिए सीखने के लिए। अल्लाह को तो पता है ना कि हर तरह का बंदा उम्मत में है, तो अल्लाह ने हर बंदे की आसानी के लिए चीज़ एक रखी हुई है। अब वो हमारे ऊपर है कोशिश के लिए कि हम कैसे कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोर्स का जो टारगेट है वो लेसन नंबर 19 में ही पूरा हो गया था। तो अब क्या ख्याल है कि इसको मेंटेन करना चाहिए या फिर बैटरी नीचे भी आ जाती होती है? तो पहली बात तो यह कि इसको यहाँ रोकें कि ये नीचे ना जाए, असल काम ये है। और मज़ीद बेहतरी की तरफ अब ये यहाँ पे ना छोड़ दें, इसको ऊपर लेके जाएं। जैसे मोबाइल होता है ना कि हम रोज़ कभी ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ 50% ही चार्ज करना है, बस ऊपर नहीं करना। हमारी कोशिश होती है 100 ही करें और दिन में 4-4 दफ़ा करें, ठीक है, 100 से नीचे ना हो, पूरी पूरी आत लगाई रखते हैं। तो इसी तरह इसको भी हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है, ऊपर तो लेके जाना ही जाना है। और कम अज़ कम ये मेंटेन रहे, ये मेंटेन रहेगी जब आप इन टच रहेंगे, चीज़ों से इन टच रहेंगे। क्लास रैंडम ग्रुप्स चलते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो जो भी आपको करीब पड़ता है रैंडम क्लासेस में जाएं, पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर, हेल्प आउट करें नए कोर्स स्टार्ट करने में, AQT बनने की कोशिश करें, अच्छे नंबरों से पास करें। रिवीजन की क्लास लें ताकि आपका ही उसमें भला होगा, आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। आप 4-5 लोगों को आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो 4-5 लोग मुख्तलिफ़ एंगल से जब सवाल करते हैं ना तो तब आपको ज़्यादा समझ आती है। एक बंदा एक ही एंगल से सोच सकता है, अब आप बैठे हैं 5 लोग, तो 5 एंगल से आप सोच रहे हैं। वो एंगल मेरे पास नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि हमारी शक्लें ही फ़र्क हैं, तो हमारी सोच का अंदाज़ भी फ़र्क है। आप हो सकता है एक चीज़ को एक डिफरेंट अंदाज से सोच रहे हो सकता है पढ़ाने वाला भी ना सोच रहा हो। तो जब आपकी वो क्वेश्चन टीचर के पास जाते हैं तो टीचर भी फिर वो सोचता है कि यार ये इस सवाल को इस एंगल से इसने सोचा है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो जब वो टीचर जवाब देता है तो टीचर का ही पक्का होता है, उल्टा उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है पढ़ाने का। तो यही एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ मेंटेन हो जाएगी, ये नहीं फिर गिरेगी। ये ऐसे ही है कि एक बंदा मैथ पढ़ा रहा है ना, वो 10-10 साल से पढ़ा रहा है, वो इतने सालों से पढ़ाई जा रहा है कि अब उसको कभी ना किताब खोलने की ज़रूरत पड़ती है, उसको जवाब भी पॉइंटों तक याद होते हैं, भाई इसका जवाब यही आना है। वो बच्चे बड़े हैरान होते हैं, नए नए जो क्लास में आए होते हैं ना, वो तेरी है सर ने जनाब फलाने पॉइंट तक जवाब ज़ुबानी याद है, क्या टीचर है ज़बरदस्त। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो पढ़ाई इतने अरसे से रहा है, ना किताब चेंज हुई है ना कुछ। और हमारे पाकिस्तान में तो गत्ता ही चेंज होता है, गत्ते का कलर बदल लेते हैं, अंदर वही कहानी होती है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि शायद किताब चेंज हुई है, किताब वही रहती।
तो बहरहाल इसी तरह इसको भी अगर कोर्स को आप करेंगे, ये ऐसा ही है, नमाज तो हम वही पढ़ रहे हैं लेकिन अब सोचने का एक अंदाज़ हमारा फ़र्क हो गया और उन्हीं नमाज के अल्फाज को हमने कुरान पे भी अप्लाई करना है। तो फिर जब अप्लाई करेंगे तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। तो इस अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के ऑडियो। तो अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल हाल रखें। वो मैं कल ही एक वीडियो सुन रहा था तो उसमें ना बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ये इस इंसिडेंट से मुझे याद आ गया। तो वो कहता है कि जो है ना बड़ा मशहूर स्कॉलर है, वो कहता है मैं लाइव गया एक चैनल के ऊपर, मैंने भेजी भी थी शायद ग्रुप में। तो उधर मैं गया हूँ तो ज़ाहिर है कि बैकअप उनके पास होते हैं और ज़ाहिर है एक टेलीकास्ट जब लाइव आनी हो तो सारे बैकअप्स मौजूद होते हैं। तो वो कहता है कि लाइव टेलीकास्ट के अंदर जो है ना लाइट चली गई, लाइव टेलीकास्ट में, यानी जनरेटर भी बंद और वैसे भी ये सारा कुछ बंद और पता नहीं नेट भी बंद, सारा कुछ बंद। तो वो जो मीडिया के उनके लोग थे उन्होंने आके उन्हें बताया कि सर पहली दफ़ा ऐसे हुआ, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि सारा कुछ ही एकदम बंद हो गया। तो ये यानी वो प्रोग्राम सारा उनका डिस्टर्ब हो गया ना। तो वो उन्होंने बताया, एक हदीस भी साथ उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि आप दीन का काम करें और रुकावट ना आए। अगर आप दीन का काम कर रहे हैं और रुकावट नहीं आ रही, बिल्कुल स्मूथ चलता जा रहा है सब कुछ काम, कोई मसले मसाइल ही नहीं है, तो समझ जाएं कि कोई गड़बड़ है। तो हम जब क्लास लेने आते हैं ना, मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, कोई दिन ही ऐसा नहीं गुजरा, हालांकि 5वां ग्रुप चल रहा है साथ, जिसमें कोई नई कहानी हमारे साथ ना डली हो। ठीक है, कोई ना कोई ज़रूर नई कहानी जो है ना वो रोज़ फिट होती है, तो जिसको हम पार करके आते हैं। तो वो यही वजह है कि जब दीन का काम है उसमें हर्डल्स तो आएंगे, क्योंकि शैतान ने अपना काम करना है, आपका ज़िम्मे अपना काम है। तो बस लगे रहें और इसको छोड़ें नहीं, इससे मोटिवेशन बढ़नी चाहिए। तो अगले दिन उधर हम क्लास लेने गए, तो उधर जब बाबे हमने स्टार्ट की तो वो किसी दिन स्टैंड गायब हो जाए, किसी दिन स्क्रीन गायब हो जाए, यानी वो किसी दिन कहीं पड़ी हुई है, किसी दिन कहीं पड़ी हुई है, किसी दिन कोई चीज़ नहीं मिल रही, किसी दिन प्रोजेक्टर ख़राब हो गया, एक दिन आपसे भी लेने आए थे। तो इस तरह की हर्डल्स चलती रहती हैं। तो ये अगर इस तरह हर्डल्स आएँ तो समझ जाएँ कि काम ठीक चल रहा है। तो बहरहाल और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का एहतमाम करें, आप मुंतखब हैं इसको मत भूलें। आज वैसे भी आपका लास्ट लेसन है, तो ग्रुप जब स्टार्ट होता है तो कितने लोग होते हैं, और जब ग्रुप एंड होता है तो आप खुशकिस्मत लोग हैं जो शैतान की इतनी हर्डल्स को पार कर रहे हैं। और ये मैं अपनी नहीं बता रहा, ये मैं आपके साथ भी हुई होंगी, डेफिनेट सी बात है। आपने 20 क्लासें ली हैं तो 20 की 20 क्लासों में हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई ना कोई आजमाइश ना आई हो, कोई ना कोई ज़रूरी काम ना आपको पड़ा हो, जिसमें आपको क्लास छोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश शैतान ने ना की हो, लेकिन पार करके आना पड़ता है। जो पार करके आते हैं वही मुंतखब हैं, तो वही आगे चलते हैं। तो वो बाकी भी आम क्लासों में दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का स्टडी के पीछे, उन्हीं की पोजीशनें आती हैं। ठीक है, जो सारा कुछ चलाना चाहते हैं वो फिर मीडियोकर में ही रहते हैं, वो पोजीशन तो फिर दूर की बात है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें मदद की इल्म के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाअल्लाह से कुरान के 50% अल्फाज सीख लिए हुए हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो चलिए अब हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात को लेते हैं। ये अब कुरान शरीफ शुरू हो गया, हम कुरान पे अप्लाई करते हैं। ये हमने नमाज से ही अल्फाज सीखे हैं, तो अब इसको कुरान मजीद के सफ़ात के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हमें पता है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो हरूफ मुक़त्तात हैं, इनका मायनी तो अल्लाह को ही पता है। आगे चलते हैं, देखें ज़ालिका आप पढ़ चुके हैं इसी ग्रुप के अंदर। ज़ालिका का इशारा भी हमने पढ़ा था, ज़ालिका उलाइका, और इधर हाज़ा और हाउलाई। अल किताब ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ख़ास किताब, दी किताब। ला मीन्स नहीं, ठीक है। रैब हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। आगे चलें, फ़ीही, फ़ीही ये पूरा हमने टेबल पढ़ा था। फ़ीही, फ़ीहिम, फ़ीका, फ़िया, फ़ीकुम, फ़ीना, फ़ीहा। हुदन हिदाया, ये तो उर्दू का ही लफ्ज़ है। लिल मुत्तकीन, तो ये यानून लगा हुआ है, जमा है, ये हमें पता है। और लाम लगी हुई है लिए, ठीक है। लिल मुत्तकीन जैसे लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तो मुत्तकीन यानी परहेज़गारों के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ज़ालिका यानी ये किताब, वो किताब जो है इसमें ला रैब कहते हैं शक, ला रैब मैंने इसमें कोई शक नहीं है। फ़ीही इसमें हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। तो ये देखें, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं
ये हमें पहले से पता है। तो ये कोर्स का बेनिफिट देखें कि पहली आयत के ऊपर ही आप देख लें कि कितना ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम उर्दू में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हुदन है तो ये हिदायत। तो अब हम बाकी अल्फाज को लें तो रैब मीन्स शक और मुत्तकीन हमें वैसे लेकिन पता है, और यहाँ से हमें हैयत पता चल रही है कि ये जमा है या वाहिद है। तो इस तरीके से हमने अप्लाई करते जाना है। अगली पे चलते हैं। अल्लाज़ीना ये हम पढ़ चुके हैं, वो लोग जो युमिनूना, ठीक है, ईमान लाए, वो ईमान लाए। बिल गैबी, बी बिस्मिल्लाह जैसे है तो बिस्मिल्लाह बी और इसम नाम से, तो बिल गैब यानी गैब से या गैब पे, ठीक। वाह मीन्स और, युकीमूना कायम करते हैं, ठीक है, कामा से, कल कामत इस्सला से। तो इधर ही देखें अस्सला ये हम पढ़ चुके हैं, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम के अंदर। वाह मिम माँ ये भी हम पढ़ चुके हैं। वाह और मिम माँ के दो टुकड़े मिन और माँ होते हैं, ये हमने पढ़े थे। रज़क ना हम, इसके कितने टुकड़े हैं? दो। कौन कौन से? रज़क ना और हम। इसमें इशारा कौन कौन सा है? रज़क ना पहला, रज़क ना अपनी तरफ 4 उंगलियों से, हु हुम का ये कुम ना, रज़क ना हमने रिज़क दिया, हुम उन सब को, ठीक है जी। युनफिकून, ठीक है, तो युनफिकून तो युनफिकू युनफिकूना, ठीक है, ये वही आपको पता है ना, यफ़अलू यफ़अलूना। तो हैयत पता चल रही है कि ये मुज़ारे है और है जमा है। जमा कैसे है? जैसे वाव नून लगा हुआ है। तो अब हम इनमें से देखते हैं। देखें अल्लाज़ीना जो लोग, और ये भी हमें पता चल गया था ये मुज़ारे है, ठीक है। इसी तरह ये भी पता चल गया था कि ये मुज़ारे है। ये अस्सलाम मिम्मा रज़क़नाहुम, इसके भी हमने टुकड़े कर लिए थे। तो हमें मेजॉरिटी चीज़ें, हम थोड़ी सी अगर एफर्ट करेंगे ना आगे कुरान मजीद के ऊपर, तो ये निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा, पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त आता है कि तिलावत हो रही होती है, आपका खुद ही वो टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद ही, ठीक है, आपको वो नहीं करना पड़ता। तो अल्लाह, तो ये आगे चलते हैं। अब बाकी अल्फाज को देख लेते हैं। इसी तरह वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना ये वही वर्ड है पुराने वाला, और वो लोग जो युमिनूना ये भी पीछे देखा हमने, ईमान लाए, बिमा, ठीक है, उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका ये तो हमने टेबल किया था पूरा, इलैही इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा, तो इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनज़िला नाजिल किया गया, मिन से, क़ब्लिका, ठीक है, आपसे पहले, वबिल आखिरती, ठीक है, और आखिरत पर, हुम यूक़िनून ईमान रखते हैं, यानी यूक़िनून यकीन रखने से, ठीक है, यकीन रखते हैं, हम वो सब यकीन रखते हैं, वबिल आखिरा और आखिरत पर। तो इसके भी 3 टुकड़े हैं। तो इनमें से देखें बहुत सारे अल्फाज हमें पहले से पता हैं। वल्लज़ीना युमिनूना वैसे तो हमें ये भी पता चल गया था, बिमा उस पर जो बी और माँ इसके 2 टुकड़े, उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका वमा और जो उनज़िला नाजिल किया गया, मिन से, क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरा और आखिरत पर, हुम यूक़िनून यकीन रखते हैं। इसी तरह आगे चलें। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो ये भी बड़ा इजी, उलाइका ये तो हमने पढ़ा हुआ इशारा, ज़ालिका उलाइका, तो उलाइका यानी वो सब, अला पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बी हिम ये पूरा टेबल हमने किया था, रब्बी ही, रब्बी हिम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा, ठीक है। तो रब्बी हिम उन सब का रब, वा उलाइका, वा मीन्स और उलाइका वो सब, ठीक है जी, और वो सब, हम वो सब, ठीक है, हुमुल मुफ़्लिहून फलाह पाने वाले हैं, फलाह से, ठीक है, मुफ़्लिहून वहाँ से बनता है। तो ये देखें कामयाब, उलाइका वही लोग, अला पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम व उलाइका हुम, और मुफ़्लिहून कामयाब, ये हमें वैसे भी पता है कि फ़लाह से है वर्ड बना हुआ। तो देखें कितना ईजी है अगर इसी पैटर्न पे हम चलते जाएं। और मज़दारी की बात यह है कि पहली सूरत जो कुरान का पैटर्न है उसमें सूरह अल-बकरा है। तो सूरह अल-बकरा जो है उसके वर्ड्स अगर देखे जाएं, इस QC1 को अगर अप्लाई किया जाए सूरह बकरा के ऊपर, तो 66% अल्फाज बनते हैं, 66%, जो कि आपको पहली इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया गया था, और ओवरऑल 50% बनते हैं। और आप इस तरह अगर अप्लाई करना शुरू कर दें एक एक सफ़े के ऊपर ही सिर्फ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबलरी भी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि खुद ब खुद ही आपका जो है ना वो सिस्टम
चालू हो जाएगा। और इशारों के साथ चीज़ों को पिक करना है आपने। जैसे अब ये उलाई का लिखा है तो आपके जहन में ये नहीं जाना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब वो सब होता है, आपके जहन में इशारा जाना चाहिए, अच्छा इसका ये इशारा है, इशारों से पकड़ना है। ये बात बड़ी कीमती है, दोबारा बताता हूँ। आपने ये जो वर्ड्स हैं ये सारे इशारों से पढ़ने हैं। उलाई का अला पर, ठीक है, मिन से, रब्बी हिम, अब रब्बी हिम ये इशारा है, आपने इशारा करना है, फिर आपने बोलना है कि अच्छा इसका ये मतलब है। इसी तरह उलाई का हम, ये आ गया इशारा। तो इशारे करेंगे तो बहुत इजी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए, लाम इसके 2 टुकड़े हैं। वबिल आखिरा ये भी आया था, इसके कितने टुकड़े? 3, ठीक है। और आखिरत में उलाई का अला हुदन, उलाई का वो जो अला पर, हुदायत पर हैं, ठीक है, वो सब हिदायत पर हैं। अल किताब, किताब। व मिम माँ का मायने बताइए, वा, मिन और माँ, ठीक है, और से जो, ठीक है, और उस चीज़ से जो। आगे आयतल कुर्सी पे इसको अप्लाई करते हैं। आयतल कुर्सी भी कुरान मजीद के अंदर ही है और सूरह अल बकरा के अंदर ही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं हम पढ़ चुके हैं, इलाह इसी में हमने पढ़ा है, इल्ला ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हुआ वो, ठीक है। अल हय्यु ये हमने नहीं पढ़ा। अल क़य्यूम कायम से क़य्यूम, कायम रहने वाला। ला नहीं। ताख़ुज़ुहु, ताख़ुज़ु में हु जो आया इसका भी हमें इशारा पता है, वो उसका, यानी सीना तो इसको छोड़ दें। वला और नहीं। नौम हमने पढ़ा हुआ है सलातु खैरुम मिनन नौम के अंदर, नींद। तो ये देखें, ये सारे जो वर्ड्स हैं मेजॉरिटी, और बल्कि ये हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हमें पता है कि ये मुअन्नस है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्योंकि गोल ता लगी हुई है। तो हैयत पता चल जाती है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी तरह ये भी पता चल रहा है कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। तो क्या है इसमें से? इसम है, फ़ेल है या हर्फ है? ये इसम है। क्यों? गोल ता लगी हुई है और तनवीन भी है, 2 निशानी है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है। तो अल्लाह, अल्लाह, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल हय्यु कहते हैं ज़िंदा, अल क़य्यूम थामने वाला, कायम रहने वाला, ला नहीं, ताख़ुज़ुहु से आती है, सीना तो क्या ऊँग को कहते हैं, वला और नहीं, नौम नींद। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। लाहू टेबल हमने पूरा किया हुआ है, लाहू उसके लिए, ठीक है। माँ जो, फ़ी में, फ़िस समावात आसमानों में, और ये जमा है। व माँ और जो, फ़ी में, अर्द, ये तो हमने पूरा पढ़ा था ना, ठीक है। कहाँ पढ़ा था? मिल समावाति व मिल अल अर्दी मिल अमा बैनहुमा मिल अमाशित मिन शैइन बादू। तो वो जो हमने पढ़ा था सारा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद जो हमने पढ़ना है, दुआ है, वो जो हमने सीखे, उसके अंदर ये पूरी चीज़ आई हुई है। मन, बिल्कुल, कौन भी होता है, जो भी, यहाँ पे जो आ जाएगा। ज़ल्लज़ी, अल्लज़ी वही जो। यशफ़अउ ये मुज़ारे लग रहा है हमें, यफ़अलु से, यफ़अलु किधर है? ये देखें, यशफ़अउ मिलता जुलता है ना, ठीक है। शाफ़ा से यशफ़अउ, ठीक है, माजी शाफ़ा था इसका और यशफ़अउ बन गया। इसी तरह इंदा, इंदा का पूरा टेबल किया हुआ है, इंदा हु, इंदा हम, इंदा का, इंदी, इंदा कुम, इंदना, इंदहा। इल्ला सिवाय, बी पढ़ा हुआ है, जैसे बिस्मिल्लाह में बी, सी, इज़्न, इज़्न और ही, ये भी वही इशारा है, उसके इज़्न से, ठीक है। तो लाहू उसी का है, माँ जो, फ़ी समावात आसमानों में, व माँ और जो, फ़िल अर्ज़ ज़मीन में है। मन कौन, ज़ल्लज़ी वो जो, यशफ़अउ सिफारिश करे, इंदहु उसके पास, इल्ला मगर, बिइज़्नि ही इसकी इजाज़त से। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स, और बल्कि इससे के भी ज़्यादा हमें ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। आगे चलें। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। यअलमु ये कहीं पढ़ा है हमने, कौन से टेबल में? मुज़ारे में, लेकिन किसके टेबल में? आलमानी, आलिमा, हाँ आलमानी था, आलिमा, आलिमा ये था, और यअलमु इसका मुज़ारे था, ठीक है। आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत। यअलमु, यअलमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नअलमु, हिया तालमु। इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमु, आलिम, मालूम, इल्म। तो ये इसका टेबल है। तो यअलमु माँ जो, बैना दरमियान में, अयदीहिम उनके दरमियान में, ठीक है। वमा और जो, खल्फिहिम,
ठीक है। खल्फ, खल्फ कहते हैं, खल्फ पता किसी को किसको कहते हैं? चलें अभी आ जाते हैं। हम, उन सब के, ठीक है। वला और नहीं, युहीतूना ये सिंगल है जमा है? ये जमा है। बी शै इन किसी चीज़ से, मिन से, इल्मी ही, ठीक है। इल्ला सिवाय, बीमा बी और माँ दो हैं, ठीक है। उससे जो, शाआ जो वो चाहे, इंशाअ में आता है ना इंशाअल्लाह, ठीक है, चाहना। तो इसको हम देखते हैं, वो जानता है, ठीक है। माँ जो बैना उसके सामने, आइदीहिम कहते हैं सामने और खल्फ कहते हैं पीछे वाले को, ठीक है। आइदीहिम उनके सामने, व माँ और जो खल्फ हम उनके पीछे है, यानी वो सब जानता है, जो आगे भी है जो पीछे भी है। वला और नहीं, युहीतूना वो इहाता करते भी शैइन किसी चीज़ का, मिन इल्म ही उसके इल्म में से, इल्ला मगर, ठीक है, या सिवाय, बिमा वो उससे जो, शाह जो वो चाहे, ठीक है। इसके सिवा जो वो चाहे वो कोई भी चीज़ उनको नहीं पता। वासिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वासिया, ठीक है, कुर्सीयुहुस, कुर्सी, कुर्सीयुहु, ठीक है, उसकी, ठीक है, समावात आसमानों में, वल अर्द और ज़मीन में, वला और नहीं, यऊदुहु हु का इशारा उसका, तो यऊदु क्या है ये भी हम देख लेते हैं। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ुहुम हिफ्ज़ कहते हैं हिफाजत, हुमा, हुमा का ये है दो का इशारा, उन दोनों के दरमियान, ठीक है। किन दोनों के दरमियान? आसमानों और ज़मीन के दरमियान। एक होता है हुआ, एक होता है हुमा और एक होता है हुम। हमने हुमा नहीं पढ़ा हुआ, हमने सिर्फ एक ही जगह हुमा पढ़ा है पूरे कोर्स में, माँ बैना हुमा फिल अर्दी, वो जो हमने शेता वाली हमने पढ़ी थी दुआ। ये नहीं, ये मुन्नस नहीं, ये राइट हैंड है ना मेरा, तो राइट हैंड मीन्स हुमा, हुमा मीन्स मुज़क्कर ही है, दोनों के दरमियान, ठीक है। हुआ, वाह हुआ और वो, अल अलीयुल अज़ीम, अज़ीम हम पढ़ चुके हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम के अंदर, अज़मत वाला, बड़ाई वाला, ठीक है। आला से अलीयु बहुत अज़मत वाला। तो वासिया समा लिया, कुर्सीयु उसकी कुर्सी ने, समावात आसमानों को, वाला और ज़मीन को, वला यऊदुहु और नहीं थकाता इसको, यऊदु कहते हैं थकाने को, वला और नहीं थकाता हु उसको, हिफ्ज़ुहुमा हिफाजत इन दोनों की, इन दोनों की ये दो चीज़ें, वाह हुआ और वो, अल अलीयु बुलंद व मर्तबा, और अज़ीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अज़मत वाला। तो ये थी आयतल कुर्सी। इल्ला सिवाय, फिस समावात आसमानों में, बैन समाई वल अर्द बिल्कुल इन दोनों के दरमियान, शैइन चीज़, बादी कुम उन सब कहाँ से आ गए? बाद हम नहीं है, कुम है, आप सब के या तुम सब के बाद, ठीक है। तो तुम सब के बाद। तो अब दुआए कनूत को देख लेते हैं। दुआए कनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। अल्लाहुम्मा हम पढ़ चुके हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला के अंदर, इन्ना बेशक, नस्तईनुका इसके कितने टुकड़े हैं जी? दो है, नस्ताइनु और का, ठीक है। नस्ताइन ये 4 उंगलियों से, ठीक है। हम मदद चाहते हैं या इस्तिआनत चाहते हैं, नस्ताइन इस्तिआनत, का तुझसे, आपसे, ठीक है। किससे? अल्लाह से, अल्लाह की बात हो रही है पीछे। ए अल्लाह बेशक हम क्या, नस्ताइनु हम मदद मांगते हैं तुझसे, वा और नस्तगफिरुका इसके भी वही 2 टुकड़े, नस्तगफिरुका और हम इस्तगफार करते हैं, तौबा करते हैं, अस्तगफार करते हैं, अस्तगफिर सही है ना ये, अस्तगफार को क्या, तुझसे, का तेरे से। वा नुमिनु, वा और नुमिनु हम ईमान लाते हैं, ठीक है। आमना ईमान लाया, आमनु, आमना आमनु वो सब ईमान लाए, और नुमिनु हम सब ईमान लाए, मिलती जुलती उसी। बी का ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बी का तुझसे यानी तुझ पर। वा तवक्कल, वा और ना तवक्कल, ना नून जहाँ भी आ गया वो यही इशारा सारा, ठीक है। ये मुदारे चल रहा है, ठीक है। जैसे नफ़अलु, नफ़्तहु, नअबुदु, नज़रिबु, ये सारा यही चलता आ रहा है। तो वरना तवक्कल और हम भर, ये नहनु में भी नून ही आता है ना शुरू में, वो नहनु का नून लग जाता है यहाँ पे मुदारे के अंदर। वरना न तवक्कल, तवक्कल, तवक्कल कहते हैं भरोसे को, ना तवक्कल हम सब भरोसा करते हैं। अलई का ये हमने पूरा टेबल किया है, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, अलैका, ठीक है, तुझ पर।
व नुसनी, ठीक है, सना से है, ठीक है, व नुसनी नी यानी हम तारीफ़ बयान करते हैं, नुसनी नून लगा हुआ शुरू में, नुसनी हम तारीफ़ बयान करते हैं, सना बयान करते हैं, सना हमने पढ़ा था कि तारीफ़ को कहते हैं, अलैका फिर वही है, अल खैर खैर हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी, व नशकुरु का ये हमने पढ़ा हुआ है, अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत, हैं जी नहीं छोटी है का नहीं, ये जब नून है ना, नून, ये नून का मतलब आ गया, उसमें हम आ गया, हम और मुझ इकट्ठे नहीं आ सकते, शुरू में नून आ गया उसी का मतलब यहाँ पे लगेगा, और हम ये नून की जगह पे आ गए, ठीक है, अलई का तेरी, अल खैर बहुत अच्छी, व नशकुरु का और शुक्र हम शुक्र अदा करते हैं तेरा, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह वला और नहीं, और नकफुरु का और हम कुफर नहीं करते तेरा, नहीं कहाँ से आया, ला लगा हुआ है, और नहीं करते नकफुरु कुफर हम कुफर नहीं करते का तेरा, और तेरी नाशुक्री नहीं करते, कुफर नहीं करते, तेरा इनकार नहीं करते, मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। और नखलाऊ, नखलाऊ का मतलब होता है यानी खाला का मतलब होता है अलहदा करना, तो नखलाऊ वा मीन्स और नखलाऊ और हम अलहदगी नहीं इख्तियार करते हम, ठीक है, व नतरुकू और तरक नहीं करते, नतरुकू तरक करना छोड़ देना, और व नतरुकू और हम छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, मई यफजुरुक जो तेरे नाफरमान हैं, यफजुरु का जो तेरे ना, यफजुर जो यानी फाजिर हैं, यानी जो नाफरमानी करने वाला है, मन यानी कौन, और का मतलब तेरे, जो तेरी नाफरमानी करते हैं, ठीक है, उन्हें हम छोड़ देते हैं और हम अलहदगी उनसे इख्तियार करते हैं, ये हम दुआ में कह रहे हैं। तो ये देखें हमने बहुत सारे ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये आपने देखा कि हमें पहले से आते हैं, बस हमने थोड़ा सा गौर करना है चीज़ों के ऊपर कि कैसे ये चीज़ें अंदर जुड़ी हुई हैं, वो जब गौर करते जाएंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह पता चलती जाएंगी। आगे चलते हैं, नीचे वनतरुका नहीं, वनतरुकू होता है, ये नतरुका नहीं है, ये जुमले के अंदर काफ के ऊपर पेश आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आगे जोड़ रहे हैं ना, अगर अलहदा करेंगे फिर तो नतरुका ही बनेगा, लेकिन जब जुमले का पैटर्न बनेगा तो वो फिर उसके ऊपर पेश आ जाती है, वनतरुकू क्योंकि पीछे पेश है, ठीक है। आगे चलते हैं, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफारी मुल्हिक। तो ये भी बड़ा इजी है, गौर करें थोड़ा सा। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इय्याका ये हम पढ़ चुके हैं, इय्याका नअबुदु के अंदर, ठीक है, तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, ये हमने टेबल भी किया हुआ है, अबदा अबदू, अबदता अबदतु, अबदतुम अबदना, अबदत, याबुदू याबुदूना, ताबुदू आबुदू ताबुदूना, यही है, ठीक है, इस तरह पकड़ना है चीज़ों को। वाला का और तेरे लिए, ठीक है, नुसल्ली, ठीक है, सल्ली कहते हैं नमाज पढ़, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, व नसजुदू और हम सजदा करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता मैं सजदा करता हूँ, फिर यहाँ क्या आएगा, नहीं, मुदारे में चेक करें, नून लगा हुआ है ना, और अगर मेरे लिए हो फिर मुदारे के टेबल में मेरे लिए क्या आता है, असजुदू, अलिफ आ जाएगा, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ना अबुदू हम सब इबादत करते हैं, ठीक है, मुदारे चल रहा है ना ये, तो वह असजुदू आ जाएगा यहाँ पे, ये क्योंकि अब ओवरऑल दुआ हो रही है ना जहाँ पे, तो जैसे हम एंड पे पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्लाह, तो नशहदु हम सब गवाही देते हैं, और अगर एक पढ़ रहा है अकेला तो वो अशहदु हो जाता है, मैं गवाही देता हूँ। तो व नसजुदू और हम तुझे सजदा करते हैं, व इलैका और तेरी तरफ, ठीक है, नसआ कोशिश करते हैं, सही कहते हैं कोशिश करना, नसआ हम सब कोशिश करते हैं, व नहफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, ये नया वर्ड है, ये नून और नहीं, व नरजू और हम उम्मीदवार हैं, रहमतका ये हम पढ़ चुके हैं, रहमतका तेरी रहमत के, ठीक है, व नक्शा खशियत तारी होना उर्दू में जैसे हम कहते हैं, यानी हम डरते हैं, व नक्शा और हम डरते हैं, ठीक है, अज़ाब का तेरे अज़ाब से। ये जो का की हुआ इन्ना ये इतनी दफ़ा है ना कुरान में, इसके बगैर जुमला ही नहीं बनता। तो आप देख रहे हैं हर लाइन में ही कितनी दफ़ा है, ये सारे इशारे ही हैं जो कुरान के अंदर हैं, ये ज़ाहिर है बात इशारों के बगैर कैसे हो सकती है, तो ये इशारे ही तो हमने कर लिए हैं, और अगर हम इशारे ढूंढ लेंगे तो आपको सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, अच्छा यार ये तो बड़ा ईजी था, हम ऐसे ही इसको इतना मुश्किल समझते रहे। व इलैका नसआ व नाफिदु, चलें ये तो हो गया। अज़ाब का इन्ना बेशक कहाँ से याद किया था, इन अल्लाह मासाबिरीन से। अज़ाब का अज़ाब हमें पता है, अज़ाब का तेरा अज़ाब,
बिल कुफार, कुफारों के लिए, कुफारों से, ठीक है। मुल्हिक जुड़ा हुआ है यानी पहुंचने वाला, जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं मुल्हिका, ठीक है, इल्हाक, तो वहाँ से भी हम करते हैं। तो ये देखें अंडरलाइंड को तो छोड़ दें, हमने उससे भी ज़्यादा हमने किया हुआ, ये भी हमने किया हुआ, हालांकि अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। मुल्हिक भी हमें पता था, ठीक है। नसआ भी हमें पता था, तो काफ़ी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होंगी। ये अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिखा हुआ है जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमने खुद ही कर ली। आप कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इसी तरह की मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको चीज़ें अब खुल के सामने आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा यही तो वो चीज़ें थी। तो अब आपको समझ आएगी कि अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। ये वो जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अंदर भी कि रहमान और रहीम, कि अल्लाह ताला कितनी शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है कि उसने ये कुरान के सारे अल्फाज रखे नमाज में हुए जो हम रोज़ पढ़ रहे हैं। हमने नमाज के अलावा तो कुरान की तो कोई हमने चीज़ें ऐसी नहीं पकड़ी, कोई टफ कोर्स हमने नहीं बनाया। सूरतें भी एंड वाली वो हैं जो हमें पहले आती थी, ऐसे ही किया ना हमने। तो कितना इजी अल्लाह ताला ने किया हुआ है कुरान मजीद को। हमने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी है सिर्फ वहम गुमान के अंदर और वसवसों के अंदर, के ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो उलमा का काम है, ये तो कारियों का काम है, वो इसको छेड़ना नहीं है, बेदबी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई बेदबी इससे बड़ी क्या है कि एक चीज़ अमल के लिए रखी गई है और हमने उसको बस वैसे ही लपेट के रख दिया है गिलाफ के अंदर। ये बजाते खुद एक बेदबी है कि आप उसको हाथ ही ना लगाएं और उसके ऊपर अमल ही ना करें। क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे और सिखाए। वो चीज़ अमल के लिए रखी गई है, ना कि सिर्फ सजा के जो है वो उसको रख दिया जाए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे इंशाल्लाह आपको कोर्स 2 आप करें, कोर्स 3 आप करें, सेम उसी पैटर्न पे कोर्स 2 है आगे जो QC2 है। इंशाल्लाह हम ये रमज़ान के बाद शुरू भी करेंगे, इंशाल्लाह मैं ही करवाऊँगा। तो इसी की भी सर्टिफिकेशन भी मैंने ली थी। तो QC2 में क्या करते हैं कि कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े हैं, उसमें पहले 5 सफ़े सिर्फ ये उसका कोर्स है कुरान मजीद के। पहले 5 सफ़े जितने भी उसमें आ जाए, मदनी मुसफ़ के पहले 5 सफ़े, जिसमें से पहला सफ़ा वही अल्हम्दुलिल्लाह लिखी होती है हर कुरान मजीद में, आपने देखा है। तो पहला सफ़ा तो वो है और पीछे रह गए 4, तो सिर्फ 4 सफ़े हैं। ये कोर्स है उसका। और ग्रामर के अंदर कुछ नए अफ़ाल हैं उसी पैटर्न के ऊपर जो 4 आपने किए हैं ना, फ़ाला के पैटर्न पे, नासरा के पैटर्न पे, ज़ारबा के पैटर्न पे और सामिया के पैटर्न के ऊपर, उसी पैटर्न पे आगे कुछ नए अफ़ाल आ जाएंगे, जैसे काफ़ारा। तो काफ़ारा से अगर मैं कहूँ यकफुरु मुदारे है इसका, तो आप पहचान सकते हैं कि ये 4 में से किस के ऊपर है। फ़ाला पे है, नासरा पे है, ज़ारबा पे है या सामिया पे है। काफ़ारा से यकफुरु। चलें पहले मुझे ये बताएं काफ़ारा, ठीक है, माजी में चेक करके बताएं, सिर्फ माजी में, इन 4 के माजी में, यानी फ़ाला, नासरा, ज़ारबा, सामिया, इनमें से किस पे नहीं है काफ़ारा? जी पैटर्न के हिसाब से आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। सवाल समझ आ गया? काफ़ारा बोला है मैंने, काफ़ारा, ठीक है। अब 4 सैंपल हैं आपके सामने, आपने चेक करें इनमें से किस पे नहीं है। फ़ाला, नासारा, ज़ारबा, सामिया। सामिया पे क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे ज़ेर है। निकल गया, पीछे रह गए 3, ठीक है। अब आपको यानी मैं ट्रायल करा रहा हूँ। फ़ाला से बनता है या फ़ालू, ऐसे ही है। नासारा से बनता है यंसूरू, ज़ारबा से बनता है यज़रीबू, ऐसे ही है। और काफ़ारा से बना है यकफुरु। तो अब बताएं इन तीनों में से किस पे? यंसूरू पे क्यों है? क्योंकि पेश है, और यकफुरु पे भी पेश है। तो आपको पता चल गया कि काफ़ारा की लड़ी कहाँ जुड़ती है? नासारा पे जुड़ती है, नासारा के पैटर्न पे आई है। अब इस काफ़ारा का सारा टेबल नासारा की तरह बन जाना है। काफ़ारा, कफ़रू, कफ़रता, कफ़रतु, कफ़रतुम, कफ़रना, कफ़रत, यकफुरु, यकफुरूना, तकफुरु, अकफुरु, तकफुरूना, नकफुरु, या तकफुरु, उकफुर, उकफुरु, ला तकफुर, ला तकफुरु, काफिर, मकफूर, कुफर, कुफर, इनकार करना। पैटर्न समझ आ गया? कहानी आगे खुलनी है अभी मजीद, और ऐसी कहानी खुलनी है आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतना आसान था, कभी सोचा ही नहीं हमने, ठीक है।
दाराबा के पैटर्न पे इसी तरह कैसे होगा, जब ज़ेर पकड़ी जाएगी, आपको ज़ेर से पता चल जाएगा मुदारे के अंदर जब ज़ेर आ गई है इसका मतलब है यह दाराबा के पैटर्न पे। और अगर पहले टेबल में ही, माजी के टेबल में ही दरमियान में ज़ेर आई हुई है जैसे हासिबा, तो यहीं से पता चल गया कि यह सामिया का पैटर्न पे है, सेम सारा वैसे ही टेबल बनना है। तो कितना ईजी है। तो सिर्फ ये 4 समझने थे हमने, आगे कहानी बहुत ईजी है। तो वही हम अब अगले कोर्स 2 में यही होता है कि इसमें पहले 5 सफ़े हैं, वो ये राइट हैंड के ऊपर हैं, इस तरह चलते हैं पहले 5 सफ़े। फिर इसी तरह कोर्स 3 में अगले 5 सफ़े हैं, सिर्फ 5-5 सफ़े हैं। और कोर्स इसी तरह डिज़ाइंड है, 20 लेसन, ठीक है। अब कोर्स 2 करने के बाद क्या मिलता है, QC2 करने के बाद आपकी ये जो कुरान मजीद की बैटरी अभी 50% पर खड़ी है, ये आपकी 80% पे पहुंच जाती है। और बताएं, सिर्फ वो 5 सफ़े करने से। सर अगर वो 80% पे चली जाती है तो सर जो QC3 है उसको करने का क्या? QC3 पे 90% पे पहुंच जाती है, समझ आई। सिर्फ यानी आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि अल्लाह ने डिज़ाइन अल्लाह का देखें कि कमज़ोर तरीन आदमी जो सिर्फ नमाज समझ ले, पहले 10 सफ़े समझ ले, वो पूरे कुरान के 90% अल्फाज को पहचान जाता है। ये कितनी बड़ी नेमत है। तो इस पे कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 सफ़े, यानी इसके अंदर ही वो सारा नॉलेज अल्लाह ने समेट दिया इन पहले 10 सफ़ों में और नमाज में। आगे चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं और कुछ जो है वो ज़ाहिर है वो फिर रिपीटेशन कम हो जाती है, वो 10% जो है वो फिर एंड तक चलता है, क्योंकि वो है वोकैबलरी। तो वोकैबलरी आपकी जितना आप पढ़ते जाएंगे उतनी इंक्रीज होती जाएगी, वो यूनिक वर्ड्स ऐड होते जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं। पैटर्न आपने समझ लिया QC3 तक। तो मेन जो कमज़ोर तरीन भी मुसलमान है ना, हम जैसे जितने हैं, वो QC3 तक तो लाजमी पहुँचे ताकि 90% अल्फाज पे पहुंच जाएं आप। और जब आप QC2 करेंगे तो उसी के अंदर QC1 है, वो बार बार वही रिपीट होता रहता है, क्योंकि अभी जैसे आपने काफारा आपने QC2 नहीं किया हुआ, लेकिन आपने वो पकड़ लिया कि अच्छा ये तो नासरा के पैटर्न पे है, इसी तरह आगे है। तो बहुत ईजी है। तो यही आपको आज बताने का मकसद भी है कि आगे अब हमने क्या करना है। इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए इसके अंदर QC2 के अंदर कुछ दुआएं भी हैं, यानी कोर्स जो जैसे इसका हमने डिज़ाइन किया था कि कुछ एंड वाली सूरतें थी, अजान थी, पूरी नमाज थी, उसके अंदर क्या है, पहले 5 सफ़े, ठीक है, और कुछ जो दुआएं हैं वही जो एंड में हम पढ़ते हैं मोस्टली, वो कुछ दुआएं हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दुआएं हैं, 5-10 और हैं। इसमें तो हमने 2-3 ही पढ़ी हैं सिर्फ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक का, एक ये पढ़ी है, एक वज़ू के बाद वाली पढ़ी है। वज़ू के बाद वाली कौन सी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुतताहिरीन। एक हमने वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा वाली पढ़ी है, वो कौन सी पढ़ी है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द मिल समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिता मिन शैइन बादू। ये एक दुआ हमने सीखी। और अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये पढ़ी हमने, गिनती की 4-5 दुआएं, ठीक है। तो इनको हम याद करें। और इसमें कुछ और दुआएं हैं। और ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर मज़ीद कुछ अफ़ाल हैं, जिस तरह हमने इस पूरे कोर्स में 11 अफ़ाल पढ़े हैं सिर्फ, ऐसे ही है, ठीक है। आगे कुछ और अफ़ाल हैं जो हैं इन्हीं 4 के पैटर्न के ऊपर, बहुत ईजी हैं। अब बस सिर्फ पिक करना होता है कि ये किसके अंदर जाएगा, और वो उससे आपका पैटर्न का टेस्ट साथ साथ पक्का होता जाता है, आपको पता चलता जाता है कि अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये। तो बड़ा ईजी सा कोर्स जो है वो डिज़ाइंड है। अब क्या आगे क्या है, इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए रोज़ाना अरबी में अल्लाह से बातचीत होगी। अरबी ज़ुबान की प्रैक्टिस करने का ये बेहतरीन मौका यही है कि हम इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस में लें। हर जगह आपको अरबी दोस्त तो नहीं मिलेंगे, मगर अल्लाह से सुबह शाम अरबी में बात कर सकते हैं, कुरान के ज़रिए, नमाज के ज़रिए। तो ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, इसलिए इनमें असर और कबूलियत भी है। नमाज बंदे की मेराज है, ये हदीस का मफ़हूम है। जैसे मेराज का वाक़या अभी थोड़े दिन पहले गुजरा, शब मेराज, ठीक है। तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुताल्लिक़ और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं, जो अल्लाह से वो चीज़ें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों में मांगी हैं। तो आगे क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया कि हम इतने अल्फाज सीख जाते हैं कि वो 80-90% पे पहुंच जाता है। तो सर्फ और नहव की कुछ बातें हैं, ये हमने अभी की हैं, फ़ाइल, फ़ेल, ठीक है, अफ़ाल, मफ़ूल, ये हमने कुछ की हैं। जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो मुश्किल हैं, वो इतनी हमने छोड़ दी हैं सारी इनकी, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं थी। कोई ज़रूरत पड़ी है कहीं पे इन चीज़ों की?
इस पूरे कोर्स के अंदर के सर्फ और नाव, ये मुश्किल चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने देखे ना कैसा डिज़ाइन किया है, पहले 10 सफ़े और नमाज 90% पे आपको पहुंचा देता है। यानी आपको बताया कि हर लाइन वाइज, हर लाइन में 8 से 9 अल्फाज आते हैं, तो हर लाइन में आपको 8 या 7 पहले से पता हो तो पीछे एक आधा रह जाता है, और वो है आपकी वोकेबलरी, वो नया वर्ड होता है। तो आगे क्या है जी, आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले मजीद सीख चुके होते हैं बगैर किसी टेंशन के, तो कोर्स मजीद दिलचस्प होता जाता है। और उसमें क्योंकि अब कुरान शुरू हो जाता है और ये जो अल्फाज हमने सीखे हैं वो हैं ही कुरान के, आगे तो वो अल्फाज थे नमाज के, नमाज हमें आती थी पहले से, अब जब वो कुरान पे अप्लाई होते हैं ना तो बंदे का शौक मजीद बढ़ जाता है कि यार ये तो हमें आना शुरू हो गया ये चीज़, ये तो हमें पहले से पता है। तो अभी मैं छोटा सा आपको ट्रायल भी एक कराता हूँ। तो ये मत भूलिए कि आप मुंतखब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अभी हम अटेंडेंस भी लगा लेते हैं। बी पार्ट देखेंगे फिर। ये इसको स्टॉप भी कर देना ज़रा वीडियो को।